हाँ, ये क्या करेगा, रिटर्न ठीक है कैरेक्टर, ठीक है, एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, है ना। हम इंडेक्स इसमें पास करेंगे और वो रिटर्न करके दे देगा उसका, है ना, कैरेक्टर। तो जैसे यहाँ पे लिखा, ये लिखा हुआ है दिस इज माई स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब इसमें लिख दिया हमने ये str डॉट, है ना, कैरेट 0, मतलब कौन सा आएगा, टी आएगा ना आउटपुट में, ठीक है, क्या आएगा, टी। लेकिन ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, उसका आस्काई दे देगा, क्या दे देगा, आस्काई। मतलब एक आस्काई कितना होता है स्मॉल ए का, 97, और कैपिटल ए का 65, तो कैपिटल टी का कितना होगा, अभी जोड़ दे, 30 26वां पोजिशन में थोड़ी है, ठीक है, जो भी होगा, है ना, ठीक। वापस से क्या करना है, अब इसका कैरेक्टर पता करना है। तो क्या करेंगे, आस्का से कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम चार एरे, ऐसा करके एक फंक्शन आता है। फिर यहाँ पे न्यू लिस्ट इंटीजर टाइप का, फिर यहाँ के पास कर देंगे। के का मतलब ये वो इंटीजर, है ना, ठीक है, बता रहा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहा है। फिर उसको डिबग कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, पहले इतना पास करते हैं, ठीक है ना, और इसको प्रिंट करके देखेंगे। अब यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट डिबग, क्या, के, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, क्या दिया, 84, 84 है, हाँ। अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, कैरेक्टर चाहिए ना अपने को, तो फिर ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, है ना, कैर एरे। फिर अब ये एक्चुअली क्या है, लिस्ट देता है, तो लिस्ट देता है तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्ट टाइप में ऐसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पास कर देंगे इस वेरिएबल को, तो जो भी स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न करके दे देगा। आगे ठीक, चलो करके देखो, करो, करके देखो। अब इंडेक्स ऑफ जस्ट उसका उल्टा, है ना, किसी भी कैरेक्टर का क्या इंडेक्स बताएगा, इंडेक्स से कैरेक्टर बाहर निकाल रहा था कौन, कौन निकाल रहा था, इंडेक्स पास कर रहे थे और कैरेक्टर बाहर निकाल रहा था कौन, हाँ, कैरेट। और ये इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, अब कैरेक्टर पास करेंगे और उसका इंडेक्स बताएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके लिए लेकिन फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग क्या होता है, इसमें इंडेक्स पास कर दो, ठीक है, तो जो भी इंडेक्स पास करोगे ना,
वहां से लेके आगे तक सारा का सारा स्ट्रिंग, जैसे लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, हमने लिख दिया सब स्ट्रिंग 5, तो पांचवा इंडेक्स के आगे का स्ट्रिंग पढ़ेगा सिर्फ, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 9, तो फिफ्थ इंडेक्स से लेकर के 8 इंडेक्स तक का स्ट्रिंग उठाएगा। कौन? सब स्ट्रिंग, ठीक है। देखो है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रिंग s इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं स्ट्रिंग, या सीधा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड करके देख लेते हैं। ओके, सिस्टम डॉट डिबग, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, s डॉट, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, एक बार करके देख लेते हैं पहले। क्या लिखूं? ई, है ना, रन करके देखो तो। आ गया क्या? कितना आया? 1, सही आया ना? सही आ गया। हम्म, लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद सब स्ट्रिंग, अब इसमें ई से स्टार्ट करते हैं और यहाँ LLO तक पढ़ते हैं, या W तक, है ना, कहीं तक भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब स्ट्रिंग, क्या लिखेंगे? सब स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया, क्या लिखें, 1 लिख दें, 1 लिख देते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? ई से पढ़ना शुरू करेगा ना, और एंड तक सारा का सारा पढ़ लेगा। पढ़ लिया? एच आया क्या? LO वर्ल्ड आ गया? ठीक है ना। तो बुलेट्स कहाँ से आ गया? अब हम टारगेट बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। सपोज मुझे यहाँ तक पढ़ना है, W तक, तो क्या लिखेंगे? 1 से लेकर के 5 कर दें तो 4 आएगा, 1 2 3 4, ये देगा, ELL वो देगा, ठीक है। ठीक है ना, चलो करके देखो। देखो ये जो कांस्टेंट है ना, इसके लिए फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। फाइनल कीवर्ड क्या करता है? वैल्यू चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। यानी रीड ओनली बना देगा इस वेरिएबल को, क्या बना देगा? रीड ओनली, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, हाँ, अभी जैसे यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ इंटीजर लिखा है ना, इंटीजर A = 9, तो अभी तुम यहाँ पे इसको रीइवेलुएट कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन तुम जैसे यहाँ पे लिख दोगे फाइनल, क्या लिख दोगे? फाइनल, अब इसको रन करके देखो, एरर देगा ये, चेंज नहीं होने देगा। क्या बोलता है? ठीक है, फाइनल एक्सेप्शन, फाइनल वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज, दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। ऐसे कर सकते हो,
सपोज तुमने यहीं पे इसको टर्मिनेट कर दिया, तो एक बार इनिशियलाइज करने दे देगा, या तो वहीं करो या तो बाद में करो, एक बार इनिशियलाइज मिल जाएगा करने के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये कहानी है फाइनल कीवर्ड की। चलो लिख लो और करके देखो, करो चेक करो। कलेक्शन जो है ना, वो एक तरह का एरे ही है, जैसे एरे अपन बनाया था ना, ग्रुप ऑफ डेटा वैल्यूज। ठीक है, बट एरे और इसमें क्या अंतर होता है, एरे में साइज फिक्स होती है, बट कलेक्शन में फिक्स साइज नहीं होता है। एरे में जितनी साइज दिया है ना, उतनी वैल्यू डाल सकते हो, ज्यादा डालोगे तो वैल्यू लॉस हो जाएगा, और यदि तुम कम वैल्यू डालोगे साइज से तो क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा। बट यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। ठीक है, ये बेनिफिट है इसका, क्या कि इसमें साइज नहीं बताना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वैल्यू डालते जाओ, वो ऐड होते जाएगा। मेमोरी और वैल्यू दोनों यहाँ पे लॉस होने का कोई सीक्वेंस नहीं है, फ्लो नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट आता है लिस्ट, है ना, कलेक्शन में क्लासेस रहेंगे, लाइब्रेरी रहेगा, जिसको यूज कर करके प्रोग्राम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। फर्स्ट जिसमें आता है लिस्ट, क्या आता है? अब यहाँ बता दो किस टाइप की वैल्यू डालना चाहते हो, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, जिस भी टाइप का वैल्यू रखना चाह रहे हो यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? और वैल्यू इसमें हमें ऐड करवाना हो तो इसके पास एक तो ये तरीका है एरे वाला, कि यहीं पे क्लियर, ये हो गया स्टैटिक वैल्यू। क्या हो गया? स्टैटिक वैल्यू। डायनेमिक वैल्यू यदि ऐड इस पे हमें करना हो तो इसके पास फंक्शन आता है ऐड करके। क्या आता है? ऐड करके। तो ऐड ऐड करते जाओ, वैल्यू डलते जाएगा। जैसे इसमें स्टैटिक ये डेटा डला हुआ है ना, इसमें और आगे वैल्यू डालना चाहते हो तो क्या करोगे, ऐड लगा दोगे। ठीक है, जैसे अभी ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अभी अपने पास वैल्यू आ जाएगा सिस्टम डॉट डिबग, लिस्ट का क्या नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है, इसको छोटा कर देते हैं, कुछ भी नाम दे दिया, डी। डी लिख दिया, सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना सारा। हम्म। अब बाद में वैल्यू ऐड करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डॉट ऐड। ठीक है, तो जो वैल्यू डालना है डाल दो। क्या डालना है, टेक डाल देते हैं। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दो बाद में, तो वैल्यू जाके उसमें लास्ट में ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आगे। ठीक है, साइज पता करना हो कि टोटल वैल्यूज कितने हैं, तो हम क्या लिख देंगे, बता। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे डी डॉट साइज। रन करो, कितने साइज हो जाएंगे, एक दो तीन चार, है ना। आ गया चार। और क्या फंक्शन है, ऐड हो गया गेट, है ना, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का हमें पिक करना हो। ठीक है, क्या करना है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का गेट करना हो, तो यहाँ पे लिख देंगे गेट। मान लिया हमें टू इंडेक्स का गेट करना हो तो क्या मिलेगा, 0 1 2 LB। मिला? ठीक है ना भाई, क्लियर।
तो क्लियर कर देगा। ठीक है। सेट, सेट में क्या करेगा? हाँ, सेट में क्या करेगा? सेट इज कलेक्शन टाइप विच कंटेन्स मल्टीपल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड यूनिक रिकॉर्ड्स। सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स लाइक दिस। ठीक है। सेट, सेट वो तो अलग हो गया। इसमें सेट फंक्शन क्या है, ये रहा। क्या बोलता है? सेट द एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन। किस पोजीशन पे वैल्यू, मतलब स्पेसिफाइड पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करना। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? डी डॉट सेट, हम टू इंडेक्स पे ऐड कर देते हैं हेलो। हेलो को कहां पे रखेगा? हाँ, सिस्टम डॉट डिबग, क्या लिख दें? डी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2, है ना? यहाँ पे लाके ऐड हो जाएगा ना हेलो, मतलब NVLA हेलो LV टैक, ये आ जाएगा ना। आ गया? सही है। रिप्लेस हो गया। ठीक है ना, शिफ्टिंग नहीं करा, वहां पे रिप्लेस कर देगा उस पोजीशन पे। शिफ्टिंग से, गेट से कैसे शिफ्टिंग हो जाएगा? नहीं, शिफ्टिंग नहीं। चलो ठीक है, चलो करो इसको। हाँ करो। लिस्ट यूज करा वैसे ही सेट होता है। लिस्ट में क्या होता है देखो, यदि तुमने डुप्लीकेट डेटा डाला है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट डेटा डाल दो, सपोज एलो को दोबारा डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलो को प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना? क्या करेगा ये? एलए के वापस दोबारा प्रिंट करवा देगा, और वो भी एकदम सीक्वेंस में प्रिंट करवाएगा। किसमें प्रिंट करवाएगा? किसमें प्रिंट करवाएगा? सीक्वेंस में। दोबारा आ रहा है ना? अब लिस्ट के जगह पे यहाँ पे लिख दो सेट। क्या लिख दो? सेट्स। अब देखना, सेट जो होता है वो अनइंडेक्स होता है, मतलब रैंडमली इधर उधर कर देगा सबको, प्लस डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता है, तो एक ही बार देगा। डुप्लीकेट आ रहा है क्या? डुप्लीकेट आ रहा है क्या? समझ में आ गया? और सबको आगे पीछे कर दिया, ये ले देखो इधर ले आया, क्योंकि अनइंडेक्स होता है। समझ में आ गई बात? ये होता है सेट। तो जब भी आपको रैंडम डेटा प्लस यूनिक एलिमेंट लेना हो लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे? सेट यूज करेंगे। लिख लो। हाँ, इस ऐड करने के लिए ऐड है, रिमूव करने के लिए वही रिमूव ही है, सेट के अंदर भी। ठीक है। और चेक करना हो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कंटेंट्स। अगला है मैप। ठीक है। अब देखो, इसमें तो इंडेक्स नहीं होता था, लिस्ट में इंडेक्स होता था, सेट में इंडेक्स नहीं होता था क्योंकि रैंडम वैल्यू लेता था। अब हमें इंडेक्स खुद का पास करना हो, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहां से शुरू होता है? अब इंडेक्स हमें खुद का पास करना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, डॉग, जो भी।
समझ में आया? या एप्पल 100 रुपये किलो, ठीक है ना। बनाना 200 रुपये किलो, ठीक है। ऐसे तो हमें की भी लिखना है और वैल्यू भी लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैप। क्लियर है? इस तरह से देखो, तो हमें दो लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग यू ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ यदि हमें एप्पल लेना है और यहाँ पे उसका प्राइस लेना है तो यहाँ इंटीजर लिख देंगे हम, है ना। ठीक है, इस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एरो लगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे आ जाओ, किधर गया वो, यहाँ पे लगा देंगे मैप, है ना। क्या लिखाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दो क्या, एप्पल 10 रुपये किलो, बनाना ठीक है 100 रुपये किलो, अमरूद है। देखो भाई, अमरूद नहीं लिखते तो हंसता कैसे। ठीक है 2000 रुपये किलो, है ना। चलो, अब इसको प्रिंट करके देख, क्या बोलता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अरे यहाँ मैप होगा ना, इधर देखा ही नहीं तुम लोग, बोलता ही नहीं। क्या कर रहे हैं ये, यहाँ मैप लिखना था, वो बोलना था क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, चलो अब रन करो। अब क्या दिक्कत है, स्ट्रिंग इंटीजर, मैप में स्ट्रिंग इंटीजर, ये स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर, सही तो है। समस्या क्या है इसको, वन लाइन नंबर 4 ब्रैकेट, अच्छा यहाँ पे ये रह गया। अब क्या हुआ, कहाँ गैप रह गया, नहीं गैप का कोई समस्या नहीं। वेट 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 वेट, कहाँ मैप, ब्रैकेट तो नहीं था। वेट वेट वेट, देखते हैं, एक मिनट रुको, बढ़ाने, नहीं ये ब्रैकेट तो नहीं है, कॉमा था क्या, आई थिंक स्ट्रिंग ही लेगा क्या। कुछ कुछ और ही दिक्कत है, चेंज है। कहाँ पे, अरे हाँ यार, एरो है ना। हम्म, हो गया, चलो क्लियर है। ओके, करो, नोट करो, इसको क्या बोल सकते हैं, कि वैल्यू पेयर लिस्ट, ठीक है।
हाँ, इसी को मैप कहते हैं। यानी वैल्यू के साथ क्या लिख सकते हो, उसका की का मतलब इंडेक्स। वैसे ये जो था ना, इसको ये बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको बोल सकते हो क्या, अनऑर्डर्ड, है ना। क्या बोल सकते हो, अनऑर्डर्ड मतलब अनइंडेक्स, विदाउट इंडेक्स, यूनिक लिस्ट, डुप्लीकेट डेटा नहीं लेगा। समझ में आया। और मैप हो गया ये की वैल्यू पेयर लिस्ट, वैल्यू के साथ में खुद का की भी डाल सकते हो। करो।